क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें पढ़नी है संक्रियाएं वास्तविक संख्याओं पर। ठीक है, संक्रियाएं क्या होती हैं? जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब क्या होती हैं? संक्रियाएं होती हैं। इनके अलावा भी संक्रियाएं होती हैं, जैसे किसी का स्क्वायर करना, क्यूब करना, परंतु इनको प्लस माइनस गुणा भाग इनको मूल संक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में ये संक्रियाएं लगाई जाती हैं जिससे हमें एक नया नंबर मिलता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती हैं। यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो भी वास्तविक में आती हैं और अपरिमेय भी वास्तविक में आती हैं। अब बच्चों हमें एक चीज़ समझनी है कि अगर हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? अगर सेम जोड़ेंगे, परिमेय को परिमेय में जोड़ेंगे तो आंसर परिमेय ही आएगा। परिमेय से परिमेय को घटाएंगे तो आंसर परिमेय आएगा। परिमेय से परिमेय का गुणा करेंगे तो आंसर परिमेय आएगा। परिमेय में परिमेय का भाग देंगे तो भी आंसर परिमेय ही आएगा। मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम कोई भी संक्रिया लगा दें, आंसर हमेशा परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, परंतु अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं में ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है अपरिमेय संख्या ही मिले, वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। दो अपरिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो परिमेय भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय भी। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी। एक अपरिमेय संख्या का दूसरी अपरिमेय संख्या में भाग लगाएंगे तो वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी। अभी आपको समझ में आएगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लेकिन अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। देखिए कैसे, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या आएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे कि परिमेय संख्या मैंने 2 ले ली, अपरिमेय संख्या √3 ले ली, दोनों को जोड़ेंगे तो जो नई संख्या मिलेगी, अब हम इसे सॉल्व तो कर सकते नहीं हैं, पर जो नई संख्या होगी वो कैसी होगी? अपरिमेय। ठीक है, एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं सी को ले लेती हूँ 2 - √3, तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। और अपरिमेय संख्या का अपरिमेय से गुणा करेंगे, मैंने अभी बताया, अपरिमेय का अपरिमेय से कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। जैसे देखिए, √2 का मल्टीप्लाई √4 से किया तो क्या आएगा? √8, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। जबकि √2 का मल्टीप्लाई √8 से किया, रूट में एक प्रोसीजर होता है कि रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों एक ही रूट के अंदर आ जाते हैं मल्टीप्लाई होकर। √2 × √8 करेंगे तो ये हो गया 8 × 2 = 16, √16, और √16 का √4 होता है जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हम इसमें कुछ कंफर्म नहीं कर सकते कि परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा, वो डिपेंड करेगा उस नंबर पर। ठीक है, अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या करेंगे तो भी परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी। जैसे देखिए, एक अपरिमेय संख्या मैंने √6 ले ली और एक -√6 ले ली, दोनों को ऐड किया, आंसर 0 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। और एक √6 ले ली, एक +√6 ले ली, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2√6 आएगा, जो कि एक अपरिमेय है। यानी अपरिमेय के बीच में हम कोई भी संक्रिया लगाते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, तो उसका आंसर परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो आंसर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय। इसी तरह अपरिमेय में अपरिमेय का भाग देंगे तो आंसर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। लेकिन परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से करेंगे तो हमेशा हर संक्रिया के लिए आंसर अपरिमेय ही होगा, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको अब एक्सरसाइज में पहचानना होगा कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। अब एक चीज़ और देख लीजिए जो आपको सवालों में बहुत काम आएगी। √a², अगर किसी संख्या का स्क्वायर है और उस पर रूट लगा हुआ है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो आंसर a आएगा, जो संख्या है वही आंसर होगा। ठीक है, √ab, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट लगाकर, और अलग अलग रूट लगे हुए हैं तो हम इन्हें कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह √a/b अलग अलग रूट लगाकर भी लिख सकते हैं, कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से √a + √b × √a - √b, तो देखिए हम √a का √a से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, और यहाँ एक प्रॉपर्टी लग रही है a + b और a - b = a² - b², हम उससे भी कर सकते हैं। a² का मतलब √a का स्क्वायर और b² का मतलब √b का स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा,
और रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो वो ए हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए प्लस बी, तो ये अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इस प्रॉपर्टी से इसको खोल देंगे, तो यहाँ ए की जगह रूट ए है और बी की जगह रूट बी है, 2 रूट ए बी, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए रूट बी। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.5 पर आते हैं। क्वेश्चन 1 में आपसे पूछ रहा है कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। तो देखिए पहला है 2 माइनस रूट 5, एक परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, मैंने आपको बताया था ये हमेशा अपरिमेय होगा। दूसरा है 3 प्लस रूट 23, ये अपरिमेय है, माइनस रूट 23 ये भी अपरिमेय है। अब इसे हमें सॉल्व करके देखना होगा ये परिमेय होगा या अपरिमेय, क्योंकि हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 से 23 कैंसिल हो गया, प्लस का और माइनस का है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखिए 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, तो अपरिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या, तो हम नहीं बता सकते हैं परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, तो हम पहले से सॉल्व करते हैं। तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2/7, जो कि एक परिमेय संख्या है। 1/√2 परिमेय अपॉन अपरिमेय, तो ये तो अपरिमेय ही होगी। पाई कहीं भी आ जाए आप याद रखिएगा, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें ये सॉल्व करनी है। निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करो। जैसे 3 प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 2 से, तो मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा। पहले 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 6 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 से किया 3 रूट 2, इसका अब दोनों से हो गया। अब इसका करेंगे रूट 3 का 2 से 2 रूट 3, रूट 3 का रूट 2 से करेंगे तो रूट 6। तो अब इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी लायक टर्म नहीं है, सारी अनलायक टर्म है, तो यही इसका आंसर होगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। जैसे देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया 9, 3 का माइनस रूट 3 से किया माइनस 3 रूट 3, और 3 का रूट 3 से किया प्लस 3 रूट 3, और रूट 3 का रूट 3 से किया माइनस 3, तो हमारा ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 9 में से 3 गए तो आंसर आ गया 6। और यहाँ हम आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू रूट 3 है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट है आपका रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और ये आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से फोर्थ पार्ट को आपको स्वयं करना है।